नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा खुर्शीद अहमद, आज़ाद कश्मीर से आए हैं और उर्दू कॉन्फ्रेंस में आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कैसी तबीयत है? बिल्कुल खैरियत, आप ठीक हैं? जिस तरह पिछले साल आप आए उर्दू कॉन्फ्रेंस में, इस साल 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। ये एक खुशकिस्मती की बात है कि तसलसल जो है 14 बरस का वो कराची आर्ट्स कौंसिल ने उसको निभाया है और हर बार पिछले बरस से ज़्यादा तवानाई के साथ, ज़्यादा रानाई के साथ ये तमाम इंतज़ामात होते हैं और इस पूरे कुर्रा अर्ज़ पे ये सबसे बड़ी उर्दू कॉन्फ्रेंस है। इसके लिए मैं बिल्कुल इब्तदा में तो आर्ट्स कौंसिल के जितने अरकान हैं, यहाँ के डायरेक्टर्स हैं, कारकुनान हैं, जुज़ वक्ती कारकुनान हैं, उन सब को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मोहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद अहमद शाह जो सदर हैं और मीर कारवां हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें भी इसमें शिरकत का मौका दिया और इससे आज़ाद कश्मीर जो एक बहुत फैला हुआ इलाका है उसका और पाकिस्तान से उसके रिश्ते हैं, सकाफ़ती रिश्ते भी हैं, मजहबी भी हैं, अखलाकी भी हैं, सियासी भी हैं, उससे इस यहाँ जो हमारी शिरकत है उससे वो तमाम रिश्ते जो हैं वो तवाना हुए हैं और आने जाने से बहुत सी राहें खुलती हैं, एक दूसरे की जान पहचान होती है। तो इस लिहाज से ये जो कॉन्फ्रेंस है हमारे लिए और भी इसकी ज़्यादा अहमियत है जो हम आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। यार्क शायर अदबी फ़ोरम ने 2017 में अदबी सकाफ़ती इदारा ताबीर मीरपुर को एतराफ़ कमाल अवार्ड में शामिल किया। इससे पहले वो हर बरस एक पाकिस्तान के किसी एक शायर या अदीब को एतराफ़ कमाल अवार्ड और नक़द रकम बतौर इनाम देते थे। 17 से ताबीर की नामज़दगी पे सबसे पहला जो अवार्ड है वो मारूफ शायर हैं जनाब मज़हर जावेद हसन, उनको दिया गया और इस बरस प्रोफेसर गाज़ी इल्मुद्दीन जो एक मुहक्किक हैं, माहिर लिसानियात हैं, नक़ाद हैं, अरबी और इस्लामियात के उस्ताद हैं और उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर जो सबसे बड़ा इदारा है हमारे आज़ाद कश्मीर का, उसका जो मजल्ला है सरोश, उस पर इन्होंने बहुत काम किया है जो हमेशा ज़िंदा रहेगा। तो इनकी खिदमात के एहतराम और एतराफ़ में ताबीर ने इस बार एतराफ़ कमाल के लिए प्रोफेसर गाज़ी इल्मुद्दीन साहब का नाम यहाँ पेश किया और इस सिलसिले में जो हर बार हमारी जो कमेटी है उस कमेटी में इस बार मैं तो शामिल था ही हस्बे मामूल, मेरे अलावा प्रोफेसर मोहम्मद इलियास जो अकाब स्कूल के डायरेक्टर हैं वो शामिल थे और कराची से डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर जो माहिर उरूज़ हैं वो इस कमेटी में शामिल थे। हम तीनों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर 5 नामों में से गाज़ी इल्मुद्दीन साहब का नामी मुंतखब किया और आज अभी थोड़ी देर पहले अवार्ड की जो तकरीब थी यार्क शायर अदबी फ़ोरम की, जॉन एलिया जो ओपन एयर है इसमें, वहाँ इनको ये अवार्ड पेश किया गया और नक़द रकम भी इनकी नज़र की गई। तो आज का जो अवार्ड का सिलसिला है ये सिर्फ़ अवार्ड नहीं है, ये एतराफ़ भी है और मुस्तक़बिल में जो हमारे पाकिस्तान और कश्मीर के जो रिश्ते हैं उनको तवाना तर करने का एक ज़रिया है। और मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जनाब अहमद शाह साहब उनसे और उनके जितने इंतज़ाम करने वाले उनसे ये कहूँगा कि अगले बरस से आज़ाद कश्मीर को जो अगली सतह पे जो नुमाइंदगी है कि हमारे जो शायर हैं, अदीब हैं, कम अज़ कम यहाँ से तो आगाज़ करें, जिनको अवार्ड मिले हैं उनको इसमें शरीक किया जाए कि कहीं कोई तबसरा लिख के यहाँ पेश करे, किताबों पे तबसरा है, किसी की किताब की रुनमाई यहाँ हो, लेकिन हम इंशाल्लाह सफ़े अव्वल के जो हमारे लिखने वाले हैं उन्हीं का नाम यहाँ दिया करेंगे ताकि जो मयार है उस पर कोई समझौता ना हो। तो मैं आपके चैनल का आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप पिछले बरस उससे पिछले बरस भी हमसे हमारा जो वफ़द है, मेरे साथ सुल्तान अली शाह
اور یہاں فیصل اسلم کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، تعبیر کا جو وفد ہے اس سے آپ تعاون کرتے ہیں، اور یہاں ایک ایک فرد جو آرٹس کونسل کا ہے وہ ہم سے اضافی محبت کرتا ہے، اس کے لیے میں سب کا ممنون ہوں۔ بہت مہربان، بہت شکریہ۔ پروفیسر غازی علم الدین آج اس کانفرنس میں شریک ہوں۔ سب سے پہلے تو میں کانفرنس کے جو منتظمین ہیں ان کو مبارکباد دوں گا کہ یہ کانفرنس جو اردو عالمی کانفرنس ہے یہ 14ویں ہے، یہ بہت کامیاب ہوئی۔ اپنے موضوعات کے اعتبار سے اس پہ بہت اچھی گفتگو کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو دنیا میں یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ میرا تعلق جو میرپور آزاد کشمیر سے ہے، میں بنیادی طور پر ایک پروفیسر ہوں، اور تدریس سے میرا ایک طویل تعلق رہا۔ تدریس کے دوران ہم نے اپنے کالج میگزین سروش پر کام کیا۔ میں 1990 سے 2013 تک اس رسالے سے وابستہ رہا۔ میرے ساتھیوں میں محترم پروفیسر خواجہ خورشید احمد میرے ساتھ تھے۔ ہم نے مل کر اس مجلے کو علمی ادبی اعتبار سے اردو دنیا کا ایک بہترین مجلہ بنایا۔ الحمدللہ ہمیں اپنی اس کاوش پر فخر ہے۔ مجھے آج جو اعتراف کمال ایوارڈ سے نوازا گیا، میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تحریروں کا، میرے نقطۂ نظر کا اعتراف کیا گیا، اور میں اپنے لیے حوصلہ افزائی سمجھتا ہوں، اور یہ ایوارڈ میرے لیے انشاءاللہ ایک مہمیز کا کام دے گا۔ ہم محض اس ایوارڈ پر خوش نہیں ہوں گے، بلکہ ہم پر ذمہ داری اور آن پڑی کہ ہمیں مزید کام کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ کام کرنا چاہیے۔ شکریہ جی۔